Yes. How was it? Like you all understood? How many of you all are new to edutech as a concept? कितने लोग हैं जो पहली बार नहीं पहिल्यांदाच edutech बद्दल असं समजताय ऐकताय? बहुत ज़्यादा. So almost freshers. Uh, so I'll quickly just give you all an idea or a hint कि क्या कर रहे हैं हम edutech में या what exactly is edutech. आप लोगों को ये हॉल पता था? प्रेरणा जो डेंटल कॉलेज का हॉल है, आपको पता था आने के पहले यहाँ पे, राइट? कैसे पहुंचे आप लोग? लोकेशन गूगल मैप पूछ के सड़क पे यहाँ पे लेफ्ट राइट ओके ओके. हाउ मेनी ऑफ यू आर यूज्ड गूगल मैप्स? राइट? जिनको नहीं पता था उनको पूछ के आना पड़ा या फिर गूगल मैप्स. देयर ओनली टू वेज यू पूरा रीच है प्रॉब्ली. अब ये गूगल मैप्स क्या कंसेप्ट है? जब कोई इंजीनियर्स बैठे थे सिलिकॉन वैली में, उन्हें गूगल के ऑफिस में, उन्हें लगा यार ये बहुत समस्या है बड़ी कि मुझे कहीं पहुंचना है तो मुझे हर बार ये फिजिकल वर्ल्ड मैप पे रिलाई करना पड़ेगा और लोगों को कांच नीचे करके पूछना पड़ेगा. क्या समस्या उनके दिमाग में सोचे कि मुझे अगर कहीं पहुंचना है, जर मला पॉइंट ए पण पॉइंट बी ला पोहोचायचं आहे आणि माझ्याकडे फिजिकल मॅप आहे हातात आणि मला काच खाली घेऊन किंवा कुणाला तरी रस्त्यात पायी थांबवून विचारायचं आहे, तर ही माझ्यासाठी खूप मोठी समस्या आहे. म्हणून त्यांनी त्यांची पूर्ण यंत्रणा, सॅटेलाइट, सगळं प्रोग्रामिंग, ऑल ऑफ दॅट दे चॅनलाइज्ड अँड फोकस्ड ऑन व्हॉट? गूगल मॅप. की आपण एक असं सॉफ्टवेअर आणि असा एक कोड क्रिएट करू ज्यांनी हे सोयीस्कर होईल लोकांसाठी. किती त्याच्या मागे बिलियन्स ऑफ डॉलर्सची रिसर्च आणि R&D त्यांचं इन्व्हेस्ट झालं कशासाठी? की तुम्हाला एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवर पोहोचण्यास सोपं जावं म्हणून. See the thought process that people have कि आपका काम आसान करने के लिए कौन कौन क्या हद तक जा सकता है. ये बहुत बड़ी समस्या थी क्या एक्चुअल में? ऐसा मान लेते चलो आज गूगल मैप्स मैंने डिलीट कर दिया फोन से, तो आपका आप जियोगे तो जरूर ना? जीने में कोई तकलीफ होने वाली उसमें नहीं, बराबर है. इट्स नॉट समथिंग दैट इज लाइक द utmost essential thing of my life, पर उससे मेरी लाइफ आसान हो गई, थोड़ा इजी हो गया है. मुझे पता है अगर मुझे यहाँ से लेट्स से बैंड्रा जाना है तो मुझे कितना समय लगने वाला है, ट्रैफिक है नहीं है, कौन सा रूट लेना चाहिए, इतना आसान हो गया. बट अगर मैं रोज बैंड्रा आ रहा हूँ जा रहा हूँ तो मुझे गूगल मैप की जरूरत है क्या? मुझे पता होगा कौन से टाइम पे कहाँ पे ट्रैफिक आने वाला है, ये भी मैं ऑलरेडी जान चुका. बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस वी इन्वेस्टेड सो हेवीली इनटू वन टेक्नोलॉजी जिससे अपना आना जाना कहीं पे इजी हो जाए. अभी यही चीज हमने शिक्षा में अप्लाई की होती, वही बिलियंस ऑफ डॉलर्स अगर हमने शिक्षा में इन्वेस्ट किए होते या वहां के जो सिलिकॉन वैली के इंजीनियर्स हैं कि बच्चों को कितनी तकलीफ हो रही है, वो बच्चों की तकलीफ को अगर हम इजी कर सकते थे, थोड़ा बेटर कर सकते थे. ऐसे में आपको 1000 इन्वेंशंस, 1000 प्रोडक्ट्स दिखा सकता हूँ जहाँ पे ह्यूमैनिटी हैज वेस्टेड सो मच मनी, बट इन रियल लाइफ जहाँ पे हमें जरूरत है. क्या है बच्चों को समस्या, क्या है प्रॉब्लम, क्या है एजुकेशन में, क्यों उनके लिए इन्वेस्ट करना चाहिए? फिलहाल में क्या प्रॉब्लम्स है बच्चों को एजुकेशन में? टाइम, कन्वीनियंस, उनके कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं पढ़े हो पा रही. और क्या समस्या है? ओके, एकाच पद्धतीने आपण शिकवत चाललोय. शिकवतात का पण आता? ओके. एनी अदर क्विकली? नो रिपीटेशन कंसेप्ट. ये सबसे भी एक और बहुत जड़ में आप बहुत सुपरफिशियल हो अभी तक आप वो एक्ने और फेस वॉश मॉइस्चराइजर में अटके हुए हो, उधर खाने के वाले कई जगह पे. अभी शहर की प्रॉब्लम क्या है फिलहाल? सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर. आपको गांव में लेके चलता हूँ एक दो जगह पे,
खाना ही नहीं मिल रहा उधर, क्या आप सनस्क्रीन लगाओगे और क्या मॉइस्चराइजर। So now the kids are not even getting access to education. Leave aside concept, all of these things, time, convenience. एक्सेसिबिलिटी है ना, वो सबसे बड़ा चैलेंज है कि उनके पास एजुकेशन को एक्सेस ही नहीं है। क्वालिटी एजुकेशन का एक्सेस काट दिया उनका। तो एडुटेक इज हैविंग अ प्रॉब्लम विद दिस काइंड ऑफ कंसेप्ट कि मैं बोल रहा हूँ मुझे एजुकेशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है उससे प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम क्या है, आप एजुकेशन किसी को दे रहे हो किसी को नहीं दे रहे हो, कहीं कहीं बहुत अच्छा है, कहीं पे इट्स नॉट इवन एट स्टैंडर्ड पार व्हाटएवर, बट ये सबका एग्जाम पेपर सेम है। नवी मुंबई में बेस्ट स्कूल है, वो बच्चों को जो 10th का एग्जाम पेपर आएगा, और कहीं पे यहाँ पे नजदीक में लेट्स से अलीबाग पेन रायगढ़ में कोई पे गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ के बच्चे को पेपर भी सेम होने वाला है। अब दोनों का एजुकेशन सेम मिल रहा है, बट एग्जाम पेपर तो सेम है। अब आपको क्या लग रहा है कि ये अलीबाग पेन जो रूरल वाला बच्चा है, ये कितना एफर्ट डालना पड़ेगा उसको ये मुंबई के बेस्ट स्कूल, बेस्ट टीचर्स, बेस्ट एजुकेशन वाले बच्चे को बीट करने? इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। अब वो बच्चे की गलती है क्या, वो कहाँ पे पैदा हो गया है, वेयर इज ही बोर्न, व्हाट इज ही, what kind of family is born into, which location he is born into, is that child at fault? Why can't we have one uniform education for everybody? खाली बसा नसेल बस हाँ What just uniform education for every child? क्योंकि एग्जाम तो यूनिफॉर्म हो रहा है ना, या फिर आप एग्जाम अलग अलग रख दो, अलीबाग के लिए अलग रख दो, मुंबई के लिए अलग रख दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। उस दिन एडुटेक का पर्पस आधा कम हो जाएगा मेरा। But what are we doing? We're giving them the same exam and we're giving them different set of education, और फिर हम उनको बोल रहे compete करो। और ये मुंबई में भी बहुत मतलब आपको लग रहा होगा कि एकदम हार्ट ऑफ द सिटी में ये प्रॉब्लम नहीं एग्जिस्ट करती, नहीं है। Not everybody is able to afford a 5 lakh rupees school or 3 lakh rupees school annually. सबके पास वो एक्सेस, वो प्रिविलेज नहीं है उनके बच्चों को वो स्कूल्स में डालने हैं। उसमें वो बच्चों की गलती है क्या? कौन इस पे काम कर रहा है? एज ए कंपनी देन व्हाट वी डू, जैसे गूगल मैप आप सब यूज कर रहे हो, एवरीबडी हैज एन एक्सेस टू दिस टेक्नोलॉजी। व्हाई कांट वी डिजाइन वन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन व्हेन एवरीबडी हैज द सेम एक्सेस? और ये सब टेक्नोलॉजी है, दूसरा कुछ नहीं है। यहाँ पे कोई और कुछ रॉकेट साइंस लगा ही नहीं सकता है। इट्स ऑल बेसिक सिंपल टेक्नोलॉजी। जैसे व्हाट्सएप आप लोग यूज कर रहे हो, सब लोग वीडियो कॉल यूज कर सकते हैं, या यहाँ पे ऐसे है अलीबाग वालों को नहीं है ये वीडियो कॉलिंग फीचर, सिर्फ मुंबई वालों को है, या ये पनवेल वालों को सिर्फ वन टाइम व्यू वाला फीचर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स बेसिक, एवरीबडी गेट्स यूनिफॉर्म टेक्नोलॉजी। तो मोदी जी भी व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बैठ के वीडियो कॉल कर सकते हैं, एवरीबडी इज यूजिंग द सेम। मुकेश भाई भी सेम व्हाट्सएप, एवरीबडी इज यूजिंग व्हाट्सएप। वन टेक्नोलॉजी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिकेशन। सो व्हेन आर वी एज अ कंट्री गोइंग टू स्टार्ट टू यूज दिस टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन? हम लोग आज भी उसी में अटके हुए हैं कि मेरा क्लासरूम कितना बड़ा होना चाहिए, मेरे स्कूल का एरिया कितना बड़ा होना चाहिए, वो एसी होना चाहिए नई क्लासरूम में, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये सब सुपरफिशियल में अटके हुए हैं। वो आपका सबका फोन है, डिवाइस है। व्हाट यूर, हम लोग फोकस किस पे कर रहे हैं? फोन पे। मैं बोल रहा हूँ अंदर व्हाट्सएप पे फोकस करो, गूगल मैप पे फोकस करो, वो सबके फोन में चलने वाला है। So now, as a company, when we thought about this, what are we exactly solving the problem with? यहाँ पे एक समाज में व्यवस्था बनी हुई है। क्या व्यवस्था है कि कुछ चंद लोग हैं या चंद बच्चे हैं, वो एक सपना एम कर सकते हैं, वो एक सपना देख सकते हैं। क्या है ये सपना? लेट्स से कि किसी के बच्चे को आईआईटी में आज एग्जाम क्रैक करना है। बेसिक, एवरीबडी नोज आईआईटी एग्जाम।
अगर वो बच्चे को सपना देखना है तो उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, बेसिक पैरामीटर्स। पहला क्या है कि वो 10th पास होना चाहिए, 11th 12th में एडमिशन लेना चाहिए साइंस स्ट्रीम में। उससे पहले भी एक पैरामीटर है, वो क्या है? एनीबॉडी कैन गेस? वो सोचना भी है तो उसके माँ बाप के जेब में कम से कम 3 लाख रुपए 5 लाख रुपए होने चाहिए। कितने? 3 to 5 लाख रुपीस उसके माँ बाप के पास कम से कम होने चाहिए, तो वो एग्जाम के लिए या वो कॉलेज के लिए ड्रीम कर सकता है। क्यों? बिकॉज ये एग्जाम बिना क्लासेस के दिया नहीं जा सकता। आपने देखा है कोई आईआईटी का बच्चा बिना क्लासेस के एग्जाम क्रैक किया है? So what are we doing here? We are restricting your child's dream on the basis of your financial capability. We are directly linking it to their education career. कि अगर आपके जेब में वो पैसा है तो आपका बच्चा वो सपना देख भी सकता है, नहीं तो छोड़ दो आपको। And sitting in these cities, we really don't know the actual condition of the rural India today. Because 3 lakh rupees is a lot for a lot of people. और ऐसे टाइम पे हम लोग उनके बच्चों को क्या बोल रहे हैं कि आप सपना उतना ही देखो जितना आपको आगे के एग्जाम का फीस अफोर्ड होने वाला है। And in this technological age, government has also designed an exam कि जिसको क्लासेस का ही जरूरत है, बिना क्लासेस के एग्जाम दे नहीं सकते अभी। एजुकेशन बोर्ड शुड बी व्हाट? क्या होना चाहिए कि आप सपने देखो, मेहनत लो, बाकी जिम्मेदारी वो बोर्ड की है। एग्जाम पैटर्न वैसा होना चाहिए, ना कि यू हैव मनी, ओके हाँ ठीक है आप ये सपना देख सकते हो, एग्जाम के लिए अपियर हो सकते नहीं है, ठीक है आप बाहर हो जाओ, रेस से ही सीधा बाहर हो जाओ, सोच भी नहीं सकते एक चीज की। So a certain society, a certain segment of people, now they've taken over this and they are only like appearing for it, they are only working towards it and they are only getting excelling into it. बाकी लोगों ने सोचना ही नहीं चाहिए उसके बारे में। आप आईआईटी छोड़ दो, यूपीएससी देख लो, कोई देखा है यूपीएससी बिना क्लासेस किए हुए क्रैक? हाँ नहीं। Why? Same concept. You have the money, think about it. Otherwise, don't think about it. How is money a parameter in anything? It should never be. It's education. Free में मिलना चाहिए सब कुछ. So when we came up with this book, बहुत कुछ रॉकेट साइंस नहीं है उसमें। बेसिक एक जो बेस्ट टीचर्स है, उन्होंने जो भी नॉलेज उनका शेयर किया, हमने रिकॉर्ड किया, एक बुक में डाल दिया। वो बुक की 100 कॉपीज बना दी, वो 100 बच्चों में बांट दी जहाँ पे एजुकेशन नहीं पहुंच रहा था। उससे और कुछ भी ज्यादा अलग नहीं किया है, और ये कोई भी कर सकता था। बट उनके मन में वो करने की इच्छा थी क्या? We were determined that we want to solve the problem of this education. We wanted to solve the problem of access of education to the kids. Imagine we have a child in Karnataka, a village called Moodbidri. ये मैंगलोर से एक कुछ 40-50 किलोमीटर की दूरी पे है, मूडबिद्री करके गांव है, जहाँ पे एक सिंगल पेरेंट है, मिसेस अलेम करके, उनकी डॉटर है सुभा। शी स्कोर्ड कर्नाटका स्टेट रैंक 3rd एडुटेक से पढ़ाई करके। कर्नाटका स्टेट रैंक 3rd, पूरे स्टेट में 3rd रैंक पे आई वो बच्ची। एंड शी कम्स फ्रॉम अ स्कूल जहाँ पे, अगर वो स्कूल का वीडियो बाय चांस वी प्ले लेटर इन द टाइम इफ वी हैव टाइम, तो आप देखोगे कि उसके स्कूल के छत में, रूफ में ब्रिक्स नहीं है, मतलब बहुत सारी जगह पे देयर इज डायरेक्ट पानी अंदर आ रहा है, सनलाइट अंदर आ रही है, ऐसे स्कूल का छत है उसका। ऐसे स्कूल से वो बच्ची कौन से रैंक पे आई? 3rd रैंक। और पूरे स्टेट में, कर्नाटक में कैपिटल सिटी कौन सा है उसका? बैंगलोर। दैट्स लाइक अ थिंक टैंक ऑफ द कंट्री।
सबसे ज्यादा इंजीनियर, सबसे ज्यादा टैलेंट पूल वो शहर में है। वो लड़की उसको वो शहर से कोसों दूर एक गांव में जहाँ पे मैप पे दिख भी नहीं रहा है, वहां से आके ये सारे बैंगलोर के थिंक टैंक वालों को कुस्तीत म्हणतात ना, चितपट करून ती कुस्ती जिंकून निघून गेली. आणि अशा गावात ना जिथं ते मॅप वरती पण दिसत नाही गाव. And a single parent, it was such a difficult journey. It must have been, I think, at times. But what? एक उसको सिर्फ मैंने एक्सेस खोल दिया, दरवाजा उसको खोल दिया कि ये लोग आप भी ये दरवाजे पे बैठ के पढ़ाई कर सकते. ऐसे मेरे पास बहुत सक्सेस स्टोरीज है, क्योंकि वहां पे टैलेंट भरा पड़ा है, बट हम उन तक पहुंच नहीं पा रहे. So when I look at all of these people, that is the time when I feel so happy, because it's not because कि एडुटेक के प्रोग्राम में कितने लोग आ बैठे हुए हैं. मुझे खुशी ये बात की होने वाली कि ये लोग कितने बच्चों तक ये एजुकेशन सिस्टम पहुंचाने वाले हैं. I am happy that how many kids are going to actually break that barrier. क्योंकि वो बच्ची मूड बिदरी से शायद कभी बाहर आ सकती थी, शायद वो सपना देख सकती थी कि मैं कभी डॉक्टर बनने वाली हूँ, मैं आई एम गोइंग टू एम फॉर द एम्स कॉलेज एंड ऑल दैट. पर आज जो कॉन्फिडेंस मिला उसको, जो वो स्टेट में थर्ड आती है, तो उसका एम डायरेक्टली क्या है, मैं दिल्ली में एम्स कॉलेज में एडमिशन ले जाऊँ. उसका सपना देखने का आपने बाउंड्री हटा दिया. Like that, I have another story from the same village. A very average child. मतलब वही गांव में ही है, और एक एवरेज, बहुत एवरेज चाइल्ड था. 95.3% उसको भी मिला है. अब ये सोचिए, तो 2 बच्चे मिले सिर्फ, जहाँ पे वो टीम बहुत बड़ा नहीं था. एक चैनल पार्टनर उनको अच्छा लगा, उसने 4-5 बच्चों को दे दिया. उसमें से 2 बच्चे 90s के ऊपर ऑलरेडी आ गए. सोचिए अगर सच में वो चैनल पार्टनर ने मन पे ले लिया और सब बच्चों तो ये पहुंचा दिया, अभी तो वहां पे तो तहलका मच गया. क्योंकि हो जाता है ना, एक जगह पे किसी दवाई इलाज का असर हो गया तो सबको पता चल जाता है वो मोहल्ले में. वैसे वो पूरे गांव में अभी एडुटेक आ गया. हर वो घर जहाँ पे बच्चे अभी स्कूल में जाने वाले, उसके पहले उनका एडुटेक करना है ये. बट आउट ऑफ 5-6 किड्स 2 बच्चे तो 90 क्रॉस कर चुके हैं. So it's not going to be very far when your village, your areas, your neighborhood, वहाँ पे ये एडुटेक के बच्चे शाइन करने वाले. It's not going to be a very long time. And can we have a book here? Do we have a book? Just एक plain book कोई भी दे दो. कंपनी क्या लेवल पे कमिटेड है समझ लीजिए कि एजुकेशन की सिस्टम को सुधारने पे किस लेवल हद तक जा रही कमिटमेंट. ये समझ लीजिए कि मान लेते ये एडुटेक का बुक है, ये बहुत अच्छा है, इसमें सारे वीडियोस है, सब कुछ है, एकदम बढ़िया है सब कुछ. पर आपके बच्चे ने इसको खोल के पढ़ाई की ही नहीं, उसको पढ़ा ही नहीं, तो ये किसी काम का है क्या? ये क्या है फिर? एक कागज, बस कागज का बंच है मेरे लिए. इट्स नथिंग एल्स. As long as I don't benefit out of it, what is it for me? Zero. अब ये फोन है, usually my purpose is to use it for calling. उसका कॉलिंग फीचर ही नहीं चल रहा है, तो ये कुछ है कि मेरे लिए डब्बा हो गया प्लास्टिक का, कबाड़ में फेंक दे. So now, if EduTech book is not opened by the child, what is the book of use to you or him? वो बच्चे ने पढ़ाई नहीं की, मान लेते हैं, तो क्या करेंगे हम फिर? तो कंपनी इज नॉट जस्ट इंटरेस्टेड इन सेलिंग यू द बुक. कंपनी को प्रोडक्ट बेचने में इंटरेस्ट नहीं है, वो प्रोडक्ट का सही इस्तेमाल हो रहा है क्या नहीं, वो एक्चुअल में उसको बेनिफिट कर रहा है या नहीं, उसमें मुझे ज्यादा नहीं. सेलिंग इज नॉट अ बिग डील. सेलिंग तो मान लेते हैं और कुछ तरकीबें निकाल के कुछ भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं. We can sell it, that's not a problem. But the actual challenge is उसको यूज करने पे मजबूर करना. आपके और हमारे टाइम पे पढ़ाई कैसे होती थी? सबके टाइम पे क्यों पढ़ते थे हम लोग? Why were we studying?
सर आप क्यों स्कूल में जाके क्यों पढ़ते थे? डर था पेरेंट्स का, टीचर्स का, या आपको एक जुनून था पढ़ाई का? ओके ओके, मैम कम्स फ्रॉम वेरी गुड स्कूल और वेरी गुड, या दैट्स व्हाई हमारे यहाँ पे मैम आधा टाइम तो हम डर के मारे पढ़ते थे कि पिटने वाले हैं, नहीं पढ़ाई की तो पिटने वाले। ये मेरा स्टोरी बता रहा हूँ। मुझे किसी ने कुछ बताया नहीं था कि बड़ा बनकर ये बनना है वो बनना है, एक ही पता था नहीं किया तो कल पिटने वाले, बस ये था बहुत सारे लोगों की लाइफ में। हाँ, इसी वजह से हमने पढ़ाई की, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा, उसको कितना भी बता दो आप करियर में ये कर सकते हो वो कर सकते हो, पढ़ाई करो, उसका सोच क्या है, शाम का कंप्यूटर टीवी बस या कार्टून, उधर तक उसका सोच है। यू कैन ओवरबर्डन द चाइल्ड विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो सेकंड तरकीब जो यूज होती थी वो डर, छड़ी, बहुत कॉमन था ये सब। आज वो डर यूज कर सकते क्या? तो आज आप क्या करते हो बच्चों को पढ़ाने के लिए? आज आप उनको ब्राइब करते हो कि बच्चा पढ़ाई करो, आपको पार्क में लेके जाएंगे शाम को, या आइसक्रीम खिलाएंगे, ये बार ये रैंक लाओ आपको साइकिल, वो रैंक लाया तो फिर आपको दुबई का ट्रिप, ये करेंगे, वहां पे जाएंगे, फुल ऑन डीलिंग चल रही है। मतलब कभी एग्जाम के पहले आप बैठ के किसी के घर में झांकोगे तो देखोगे कि एक अच्छा खासा बिजनेस डील चल रहा है। वो बच्चा बोल रहा नहीं नहीं मेरे को ये चाहिए, बोलते हाँ ये भी देंगे बट ये चाहिए, फिर उसके बदले में मुझे ये रैंक चाहिए, ये परसेंटेज चाहिए। वी आर एक्चुअली डीलिंग विद आवर किड्स। ठीक है, अभी पेरेंट्स से हेल्पलेस, उनके हाथ में एडुटेक है नहीं, इसलिए वो कर सकते हैं ये सब, बट एडुटेक ने हैज गॉन मोर एडवांस देन दिस। वी ट्राई टू प्ले अराउंड देयर एक्चुअल साइकोलॉजी, why the kids do certain things and they don't like doing certain things. According to me, let's say गेम खेलना है बच्चों को मोबाइल पे, इट्स एन एक्टिविटी, पढ़ना है वो भी एक्टिविटी है, फिर ये एक्टिविटी में इतना इंटरेस्ट क्यों और ये में इतना हेटरेट क्यों? लाइक उसको आप फोन दे दो और एक रूम में लॉक कर दो, चार्जर के साथ फोन देना और लॉक कर दो, वो 3 दिन तक खाना पानी कुछ नहीं मांगेगा, मेरा चैलेंज है। 3 दिन लिटरली वो शायद बेहोश हो जाएगा खाने बिना खाए पिए, तो फिर आपको कुछ मांग सकता है, और वही बुक के साथ अंदर छोड़ दो, और 3 मिनट में उसने नहीं दरवाजा खटखटाया कि मुझे पानी चाहिए, खाना चाहिए कुछ। Both are activities only, but why one is so interesting for them and one is so boring for them? The reason is that mobile game, it's designed to play around your hormones and all these dopamine releases, feel good factor things. क्योंकि आप जब कुछ level up कर रहे हो, जीत रहे हो, so there is a small thing activity happening in your brain which is making you feel good. तो बच्चा उसमें engrossed हो रहा है, more victory, more level up, more weapons, उसको वो उसमें engage कर रहा है वो गेम, वो डिजाइन ही उस तरीके से किया गया है to engage their attention more and more, and lot of things are not happening in their life कि उनको वो feel good factor वहाँ बाहर मिल रहा है, इसलिए वो कहाँ पे ढूंढ रहे हैं उसको? स्क्रीन के अंदर। तो हमने सोचा यार उसको अगर बुक ओपन करने में मजबूर करना है ना, तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा जहाँ पे बच्चे का इंटरेस्ट है। हमें उसको हमारी तरफ नहीं लेके आ सकते, हमें जाना पड़ेगा जहाँ पे उसका इंटरेस्ट है। तो उसका इंटरेस्ट अगर फोन में है ना, तो उसके फोन में घुस जाएंगे, उसका इंटरेस्ट गेम में है, उसकी गेम में घुस जाएंगे। तो लेट्स डिजाइन आवर स्टडीज उसकी गेम के फॉर्मेट में। तो हमने क्या कर दिया, पूरा एजुकेशन का गेम बना दिया उसका, और उसके फोन में डाल दिया। अब सिर्फ गेम नहीं किया, गेम में अगर कंपटीशन हो ना तो एक अलग मजा है, अलग माहौल है, तो उसको किया क्विज ऑन अ लाइव प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पे 500 600 700 लोग जितने भी हैं, मैं यहाँ पे आप लोगों को क्विज खिलवाऊंगा स्क्रीन पे लाइव है, वो फीचर वर्ड अभी नहीं करेंगे हम लोग। यू विल सी द रश दैट यू गेट। हमारा जो क्विज में खेलते टाइम आप लोगों को ऐसा होता है कि मैं फर्स्ट आंसर करूं, मैं कुछ जीतूं, मैं फर्स्ट आंसर करूं। वी हैव डिजाइन्ड दैट फॉर्मेट कि वो टीचर ने पूरा चैप्टर 15-20 क्वेश्चंस का एक क्विज बना लिया और सब बच्चों को बोल दिया आ जाओ लाइव शाम को 6 बजे खेलते हैं।
अब उसमें हमने क्या डिजाइन किया है, क्विज के एंड में स्कॉलरशिप मिलेगा हर बच्चे को। कितना? 30 रुपीज से 150 रुपीज। और कितने बच्चों को मिलेगा? 100 में से 40 बच्चों को मिलेगा। सो नाउ एवरी चाइल्ड ही थिंक्स कि अरे थोड़ा सा पढ़ाई किया था तो मुझे 30 रुपीज मिल गया स्कॉलरशिप। अब थोड़ा कल ज्यादा पढ़ के जाता है, मे भी 100 रुपए मिलेगा। आपके लिए, मेरे लिए 30, 40, 100, 50, 150 कुछ नहीं है, वो बच्चे के लिए बहुत ज्यादा है। तो वो क्या करने वाला है? बुक खोल लेगा, थोड़ा पढ़ने की कोशिश करेगा, एंड देन ही रियलाइज अरे दिस इज इजी, इसमें तो बहुत इजी टीचर समझा रही है, कंसेप्ट अच्छा है, उसका लाइकिंग बढ़ जाता है सब्जेक्ट के प्रति, टुवर्ड्स द स्टडीज। एक गोडवा निर्माण होणं म्हणतो ना आपण त्या विषयाचा, त्या टीचर बद्दल, त्या सब्जेक्ट बद्दल. नाउ व्हेन दैट चाइल्ड स्टार्ट स्टडीइंग एंड सिटिंग ऑन द क्विज, हमारे टीचर बहुत होशियार है, हम दे कितना रहे स्कॉलरशिप? 30, 40, 50, 100, 150, ठीक है। क्विज चलता है हमारा 2 घंटे कम से कम। क्या 15 क्वेश्चन के लिए 2 घंटे क्यों लगेंगे? पहले सवाल आता है, फिर सब लोग उसका जवाब देते हैं। मान लेते 2 लोगों का गलत हो गया 100 में से, तो टीचर बोलते नहीं अब ये सवाल मुझे समझाना पड़ेगा, ये 2 लोगों का गलत हो गया। अब जिसका सही भी है 98 लोगों का, वो स्किप नहीं कर सकते, नहीं तो आगे का पैसा चलेगा, तो उनको तो बैठे रहना है। अब ये पूरा सवाल वापिस से समझाया, इनका रिवीजन हो गया, ये लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो गया, इसमें गए मेरे 15 मिनट से 10 मिनट कम से कम। फिर मैं नेक्स्ट सवाल, फिर नेक्स्ट सवाल, ऐसे करके 15 क्वेश्चंस पे पूरा 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा चलता है। अब आप घर जाओ और मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिस एक बार ट्राई करके देखो, क्या आप उसको बोलो ये लो 30 रुपए, 2 घंटा बैठ के दिखा पढ़ने, वो बोलेगा मेरे से 100 रुपए लो, आप 2 घंटा शांत बैठो। पर वहां पे कैसे बैठ रहे हैं फिर वो? बिकॉज देयर इज एन एटमॉस्फेयर दैट इज क्रिएटेड, देयर इज अ कॉम्पिटिशन, पॉइंट सिस्टम है, हर एक क्वेश्चन के बाद बता रहा है कौन कौन से रैंक पे है, कौन सा पॉइंट है आपका, क्या स्कोर बोर्ड है, सो यू आर एक्साइटेड। It's not about the price or the money. The child is not interested in that 30, 50 rupees. He is interested in that atmosphere. He is interested in that competition. वो rush, उसमें मजा आ रहा है उसको। So इतने माइक्रो लेवल पे जाके हम लोग क्या क्यों किया है ये सब डिजाइन? ताकि वो बुक खोले, सिर्फ बुक खोलने के लिए इतना सारा पहाड़ खोदना पड़ा। वरना मेरा काम तो हो गया था, बुक तो बेच दिया, बच्चे के घर पे पढ़ हो गया, मेरा सेल क्लोज हो गया बुक। The actual purpose is not about selling of that book. It is really are we solving the problem of that child. और ये कोशिश में जो जो लोग जुड़े हैं, मान लेते हैं कि in that process if they are earning crores of rupees, I don't mind honestly, because our goal is being fulfilled. We are being able to reach, if these people, gentlemen here have earned crores of rupees and they have reached 50,000 students, I am more than blessed to have such a team in my company. कि ऐसे लीडर्स हैं हमारे पास, जब 50,000 बच्चों तक पहुंच रहा है एक इंसान, एक सिंगल लीडर, और उसकी टीम, क्या ताकत है उनको, वो 50,000 बच्चों की जिंदगी चेंज कर रहे हैं, तो वो प्रोसेस में वो करोड़पति बन गए, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। फिर ऐसे टीम है मेरे साथ। So the business opportunity with Erudic is a very secondary thing for me. First and primary focus तो बच्चों के ऊपर है, पर वो प्रोसेस में अगर एक अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और लोग उसका genuinely फायदा उठा रहे हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी that I have such a team and they are making best use of that. Plus we have a very हमने जो सिस्टम डिजाइन किया है वो इतना फुल प्रूफ सिस्टम डिजाइन किया है that the whole system is automated. It's not like the traditional direct selling companies. मतलब आपको एक ट्रेडिशनल डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में जहाँ जहाँ पे जो जो चैलेंजेस हैं, प्रोडक्ट डिलीवरीज, मनी, यहाँ पे सब इट्स कम्प्लीटली ऑटोमेटेड, लाइक योर पेमेंट्स आर ऑनलाइन, योर विड्रॉल्स आर इंस्टेंट, you don't have to rely on any single human resources, everything is directly linked to your application, सब कुछ आपके फोन में दिया गया है। So there's a lot of thought put in that also. मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर ही थॉट लगा है, हमने जो प्रोडक्ट का हमारा
infrastructure to deliver that product also. We've put a lot of efforts into that. With all of this, I am very sure कि ये क्राउड देख के तो मुझे ऐसे 100% कॉन्फिडेंस है कि मेरा सोहाल इनका अगला स्टोरी मुंबई की टीम से आना चाहिए. And I hope so. I'll see you all again very soon. Thank you so much for patiently listening to me. You have been lovely audience.